हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो दिन है ना वो है सोमवार का, और यहाँ पे ये डब्बे जो है ना मैं इनको अरेंज कर रही हूँ। तो इनमें जो भी खाली डब्बे हैं उनको तो कर दूँगी मैं साफ़, और जो भी डब्बे ऊपर नीचे हो रखे हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ भी चाहिए होता है तो वापस से उस जगह पे रखा नहीं जाता, ये हो जाता है मेरे साथ। और फिर ये अपनी जगह बदल देते हैं, फिर इनका मतलब सेटिंग वेटिंग बिगड़ जाती है। तो वही है कि आज मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने सोचा कि आज इनको अरेंज कर देती हूँ। धीरे धीरे अब छुट्टियाँ पड़ रही हैं, धीरे धीरे सफाई शुरू करूँगी तो धीरे धीरे हो जाएगी। अब एक ड्रॉर जो है ना ये तो पूरा सेट रहता है, इसमें तो बहुत कम ही मतलब चीज़ें रखी होती हैं। जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जो डेली की मुझे चाहिए, वो इसी रो में है। इसीलिए छोटे मोटे डब्बे जो भी हैं जो मुझे चाहिए होते हैं वो सब इसी में, और बड़े डब्बे जैसे कि ज़्यादा चीनी वीनी भरी होती है, चावल वगैरह के बड़े डब्बे, वो इस साइड में है। तो वो तो कम ही यूज़ होते हैं। अब इसमें जो डेली के काम है, घी वगैरह के डब्बे वो भी रखे होते हैं, और मसाले जैसे कुछ अलग से चाहिए वो सब मसाले वगैरह का वो सब इसमें अरेंज कर रखा है मैंने। तो वही है कि आज इनको अरेंज कर रही थी, थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर रही थी, मतलब डस्टिंग वाली सफाई कर रही थी। डब्बे जो खाली हैं उनको धो के रख दूँगी, और जो डब्बे जैसे हैं साफ़ है उनको डस्टिंग करके उन पे कपड़े से साफ़ करके उन्हें रख दूँगी। अब जो मुझे चाहिए, जैसे मैं देख रही हूँ इसमें दाल चावल मिले हुए, खिचड़ी के चावल हैं जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में मिलते हैं, इनको मिलते हैं कोमल भारती के बच्चों के लिए। तो वो मैंने रख ली थी थोड़ी सी, और ये काफ़ी दिनों से रखी है और मैंने यूज़ ही नहीं करी है। मैंने खिचड़ी एक बार भी बनाई ही नहीं। तो आज मैंने इसको देखा ना तो मुझे यही लगा कि एक दो दिन में इसको बना के इसको खाली कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे डब्बे जो भी थे जिस तरीके से उन्हें अरेंज करना था, और ये जो डब्बे हैं ना, ये डब्बे जो भी खाली वगैरह हैं, जो डब्बे मतलब जितने खाली होते जाएंगे उतने मैं साफ़ करते हुए रख दूँगी। अब ये मिर्ची का डब्बा, ये मैंने मिर्ची पीसी थी, आप सबको दिखाया भी था। तो ये मिर्ची का डब्बा जो है ना इसमें पूरा भरा हुआ था। अब कई बार ये होता है कि जैसे निकालनी होती है, मिर्ची ख़त्म हो गई है मसालेदानी वगैरह में, तो छोटे डब्बे में डाल के रख रही हूँ। पूरा बड़ा डब्बा मुझे निकालना नहीं पड़ेगा। तो बस उसके बाद जितने भी डब्बे मेरे खाली हुए उनको मैं धो के रख रही हूँ। इतने सारे डब्बे फिर भी निकल आए खाली, जो छोटे छोटे से डब्बे हैं और बड़े जितने भी हैं, मतलब सारे डब्बे निकल आए हैं। 6-7 डब्बे एकदम से निकले हैं। अब ये जो डब्बे हैं ना छोटे वाले, ये डब्बे वैसे हैं जैसे नमक, काला नमक वगैरह के रखे हैं, या फिर गरम मसाला वगैरह, छोटे छोटे डब्बे उस चीज़ के हैं। और ये जो रेड ढक्कन वाले हैं, ये डब्बे हमारे घी वगैरह के डब्बे हैं, और ये जब खाली हो जाते हैं तो मैं इनको यूज़ के लिए रख लेती हूँ। तो ये भी रखे रहते हैं, और डब्बे जब होते जाते हैं ना तो बहुत सारे हो जाते हैं एक साथ। कई बार रखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, अरेंज नहीं हो पाते हैं, जगह कम पड़ जाती है और डब्बे वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो किचन जितना छोटा होता है ना, उतना उस हिसाब से सब कुछ अरेंज करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे डब्बे वगैरह मेरे धुल गए थे, उनको मैंने रख दिया उल्टा करके। अब ये सूख जाएंगे दोपहर तक। सो गाइज़ किचन का काम ख़त्म करते करते ही मुझे 11 बज गए थे, और मतलब जब थोड़ा सा भी काम हम फैलाते हैं ना तो उसमें फैला हुआ हो ही जाता है। फिर यहाँ पे बच्चों को खाना वगैरह दिया बना के, और बच्चे अब जा रहे हैं ट्यूशन। आज बच्चों के दिमाग में आई पता क्या, नहाए और बोल रहे मंदिर जा रहे हैं। तो सब ने टीके लगवा रखे हैं, और सब तीनों जने गए थे। पहले तो बोल रही थी सिर्फ उर्वी जा रही थी, फिर काव्या चली गई उसके साथ, फिर धैर्य ने भी जिद की, और तीनों बच्चे मंदिर होकर आए। अभी ये ट्यूशन के लिए तैयार हो रहे हैं। ट्यूशन हो गया अब 11 बजे का। 11 बजे से ट्यूशन जाते हैं और 12:30 पौने 1 तक आ जाते हैं। तो अभी स्कूल बंद है ना, इसी वजह से टाइमिंग सुबह की कर दी है। तो वैसे तो शाम का ही होगा, अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे धैर्य ने इतनी बड़ी बोतल ले ली है और बोल रहा है मैं ये लेके जाऊँगा ट्यूशन में। अब यही नहीं पता चलता, इतनी सारी बोतलें होती हैं, फिर पता नहीं कौन सी किसको कहाँ ले जानी है। और ये इसमें आ भी नहीं रही थी बैग में, फिर भी मतलब यही ले जानी है इसे। कई बार हो जाती है बच्चे की ज़िद। सो गाइस बच्चे निकल गए, फिर उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी। और आज उर्वी की करी थी मैंने फ्रेंच चोटी, अच्छी लग रही थी। लेकिन फ्रेंच चोटी बगैर ऑयलिंग के अच्छी होती है, अगर सर में ऑयल ना हो ना तो बहुत अच्छी फ्रेंच होती है, एक लेयर दिखती है इसकी। और अगर बिना उसके करोगे ना आप ऑयल लगा के, तो फिर ये है कि लेयर नहीं दिख पाएंगी। पहली बात तो बन ही नहीं पाएगी, और विदाउट लेयरिंग भी नहीं दिखेगी। अभी यहाँ फिर ये वो वाला कपड़ा है जो मतलब मैं लेकर आई थी, आप सबको दिखाया भी था मैंने। तो ये कपड़ा मुझे इसकी स्कर्ट बनानी थी। अब स्कर्ट पहले मैंने कितनी सारी वीडियोस देखी तब जाके मुझे लगा, क्योंकि जो चीज़ें नहीं बनाई होती ना उसका दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगाना पड़ता है। अब जो करे हों जैसे सूट सलवार पैंट वगैरह, वो सब शरारे वगैरह सब मैंने बना रखे हैं बहुत बार। लेकिन ये जो स्कर्ट है ना, ये अम्ब्रेला स्कर्ट, इसमें बनाने में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है, पहले सोचना पड़ता है, वीडियोस देखनी पड़ती है, तब उसके बाद दिमाग लगाना पड़ता है।
अभी ये कोई भी चीज़ गलत हो जाए उससे अच्छा है कि अब यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, आप कुछ भी देख सकते हो और बन भी जाता है। फिर ये है कि बन भी जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब उसके बाद 4 लेयर लगाई मैंने इस तरीके से कपड़े की, और अब जो है ना सबसे पहले कमर का मेज़र मैं उस ऊपर लगाऊंगी। पहले तो इसकी लेंथ मेज़र करूंगी, लेंथ कितनी रखनी है मुझे, किस हिसाब से, उसी हिसाब से मेरे को रखनी है। और यहाँ पे गोलाई में सर्कल के साथ मुझे निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ कमर का 4th पार्ट, जैसे भी मतलब अगर आपकी कमर 36 है तो आप 9 आएगा 36, 9 + 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे तो 11 इंचज़ हो जाएगा। 11 इंचज़ का हाफ़ कर लेना है, 5.5 उधर लगा लेंगे और 5.5 इधर लगा लेंगे, और एक गोलाई की शेप में कमर का निशान इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो जैसे भी जिसकी अगर 36 कमर है वो इस हिसाब से अपना लगा सकता है। अब यहाँ पे 36 कमर है मेरी, तो मैंने उसी हिसाब से 5.5 उधर 5.5 इधर लगा के बीच में गोलाई की शेप दे दी है। उसके बाद जितने भी लेंथ लेनी है उसी लेंथ को लेके और इसमें गोलाई इस तरीके से गोल गोल करके, जैसे अम्ब्रेला स्कर्ट लगाते हैं उस हिसाब से निशान लगा दीजिए। सो गाइज़, मेरी स्कर्ट बिल्कुल रेडी हो गई थी, और सिलने का मेज़र मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, इसलिए नहीं किया। जब मैं नेक्स्ट टाइम सिलूँगी ना तब मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए ना अभी इसमें कैन लग गई थी, लेकिन जो किनारी पे होती है ना उसको बोलते हैं वाइट सी, जो मतलब लगती है पतली वाली कैन सी, वो लगेगी इस पर, वो मैं लेकर नहीं आई थी। तो अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं है। सूट यही वाला ही है, ये सूट मैं लेकर आई थी, मैंने आप सबको दिखाया भी था। और ये सूट मैंने इसके साथ सिली है और काफ़ी अच्छी लग रही थी, अच्छी सिल रही थी। और जो मैंने पेस्ट किए हैं ना, चिपकाए हैं ये फूल से गले पे और बाजू पे, इससे इसका लुक जो है ना बहुत अच्छा हो गया। तो ये बन गई थी, और मैं अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगी, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल के लिए आप बताइए ना कैसी बनी है, ये अच्छी बनी है या कैसी बनी है, आप मुझे ज़रूर बताना ये चीज़ के लिए। मुन्नी हेलो। हाँ गाइस, देखो मुन्नी आ गई है अपनी नानी के से। मुन्नी दिखाओ, शक्ल दिखाओ इधर। और कोई नो 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 पैर चलने लग गई है मुन्नी, अब ऐसे नहीं चलती। जा पानी बंद करिया मुन्नी, बाथरूम में पानी बंद करिया जा। भीगी हो रही। ले पैसे, ए मुन्नी ले पैसे, ले पैसे। तो गाइस, अभी हो रही थी यहाँ पे शाम के डिनर की तैयारी। अब यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो मैंने छाछ जो है ना 4-5 थैली मंगवाई थी, वो सारी खोल दी हैं और बेसन छान के रख लिया है। तो मैं कढ़ी तैयार करूँगी पहले तो। और कढ़ी काफ़ी दिनों से मेरे यहाँ पे बन नहीं पाई है, काफ़ी दिन हो गए, वीडियो में भी आपने देखा होगा, आ ही नहीं पाई है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बना ही नहीं पा रही थी और हमेशा सोचती थी तो रह जाता था। तो यहाँ पे पहले तो सारी छाछ की थैली वगैरह खोल ली हैं। अब इसमें मिलाऊंगी बेसन, लहसुन प्याज का पेस्ट और नमक मिर्च। अच्छा, बेसन मिलाने के बाद ना फिर उसमें नमक और मिर्ची दोनों चीज़ें भी डाल देती। धनिया, नमक नहीं डाला मतलब अभी, मिर्ची और सूखा धनिया, हल्दी थोड़ी एक्स्ट्रा ही पड़ती है इसमें, आप सबको पता ही है। वो कढ़ी है तो इसमें हल्दी तो चाहिए ही चाहिए। तो बस जी, उसके बाद इसको घोल दिया। ग्राइंडर चला देती हूँ मैं तो, और घुल जाती है अच्छे से। फिर उसके बाद ये जब तक जले नहीं, जब तक इसको चमचा चलाते रहते क्योंकि इसमें ना फिर छोड़ा नहीं जाता, ऐसे कढ़ी जो है ना नीचे लग जाती है। फिर यहाँ पे लक्षु आ गई थी फिर से, और ये देखो टीका लगा दिया मैंने इसको। अच्छा लगता है बच्चों के साथ मस्ती करना। अब यहाँ पे देखो कढ़ी में चलाई जा रही थी, तो इसका कलर, पहले तो कलर ही चेंज होता है, फिर उसके बाद बॉईल आता है इसमें। जब तक बॉईल नहीं आता ना तब तक इसमें जो है ना चलाते रहते हैं। दूसरी तरफ मैं कर रही थी पकौड़ियों की तैयारी। यहाँ पे पहले मैंने बेसन घोला अच्छे से, और फिर उसके बाद नमक मिर्च इसमें मिला दी। पकौड़ी का बेसन हमेशा थोड़ा सा पहले घोल के रखना चाहिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाता है। फिर काफ़ी देर तक इसको जो है ना चलाना है, और थोड़ा पतला हो गया था मुझसे, तो मैंने फिर से इसमें बेसन डाल दिया। अभी यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़ियाँ मैं उतार रही हूँ, और कढ़ी में बॉईल आ गया था तो मैंने उसको दूसरी तरफ, मतलब दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब तक उसमें बॉईल आएगा तब तक जो है ना मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ, मतलब बॉईल आ गया है, अच्छे से पक जाएगी बहुत अच्छे से। जो पकना ये होता है कि जैसे लाल पपड़ी जो होती है ना वो आ जाएगी। तो ये पकौड़ियाँ हो गई थी एक तरफ से, अब जो है ना दोनों तरफ से करने के बाद मैंने इनको उतार दिया है। अब बस मैंने इनको कढ़ाई में ट्रांसफ़र भी कर दिया है। देखो साथ के साथ बनती जा रही थी और मैं इसमें डाल रही थी, तो इसमें लाल पपड़ी अब आ गई है, और कढ़ी जो है ना अच्छे से पक भी गई है।
अब बारी आती है इसमें छोंका लगाने की। तो जो पकौड़ियों का तेल जो बचा था, अब ये पकौड़ी मैंने बच्चों को खाने के लिए छोड़ दी हैं। अब इसमें जो है ना, सबसे पहले तो डालूँगी मैं सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, हल्का मुझे ऑयल कम लगा तो मैंने इसमें तो और थोड़ा सा डाल दिया, और थोड़ा सा डालूँगी ज़ीरा और एक प्याज कट करके। तो ये सारी चीज़ों का तड़का लगेगा। हमारे यहाँ पे कढ़ी जो है ना बाद में ही छोंकी जाती है, पहले नहीं छोंकी जाती। बहुत से घरों में ये होता है कि कढ़ी छोंक देते हैं डायरेक्ट, तब बन जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना, पहले मैंने मतलब ठंडा तेल था तभी मैंने ये मिर्ची डाल दी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। और अब जो है ना ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने 2 लाल मिर्ची और डाल दी हैं, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ी सी प्याज जो मैंने कट करी है छोटी वाली, उसको इसमें डाल दिया है। यहाँ देखिए इस तरीके से अब ये अच्छे से भुन जाएंगे, बहुत अच्छे से करारेपन में आ जाएंगे, फिर मैं इसको कढ़ी में ट्रांसफ़र कर दूँगी। सो गाइस, तड़का अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसको कढ़ी में डाल देती हूँ, और दूसरी तरफ मुझे छोंकने हैं चावल। सो बस हो गया था तड़का तैयार, और मैंने कढ़ी में डाल दिया है तड़का, और अब मैं दूसरी तरफ छोंकूंगी चावल, और फिर मुझे जाना है बाज़ार। मंडे बाज़ार लगता है हमारे यहाँ पे, सब्ज़ी वगैरह लेने, और वीडियो शूट भी यहीं तक हो पाया था। इसके साथ ही मैं कढ़ी के साथ चावल सर्व करूँगी, और जो बहुत टेस्टी बनी थी कढ़ी भी। सो गाइज़, ये था मेरा अब तक का ब्लॉग। कैसा लगा आपको? पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।